ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत् सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। श्रवणता श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और कल हमने श्लोक क्रमांक कहाँ तक कर लिया था? 40 तक कर लिया था क्या? 39 तक किया था? कहाँ तक किया था? 39 तक किया था प्रभु जी। 39 तक। 37, 38, 39 तीन श्लोकों को कल हमने किया था, तो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। 37 में कहते हैं, समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्री भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने श्री भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत लें। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं को भोग करती हैं जो वज्र के नियंत्रक की पत्नियां द्वारा भोग्य हैं। पारिजात पुष्प लेके आए, पूरा का पूरा वृक्ष उठा के ले आए भगवान। ऐसा नहीं है कि पत्ते ले आए, फूल ले आए, पूरा वृक्ष ले आए सत्यभामा के। फिर 38 में कहते हैं, बड़े बड़े यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं। अतएव उनके चरण उस सुधर्मा के सभा भवन में पड़ते रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था। तो यदुवंशी जो है सुधर्मा सभा छीन के लेके आ गए देवताओं द्वारा, जो कि देवताओं ने अपने लिए बनाई थी और बहुत ही उच्च थी। मतलब पृथ्वी के लोग तो, मनुष्य तो बना ही नहीं सकते ऐसी सभा को, जो कि सभा यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए स्वर्ग से लेके आ गए, छीन के लेके। फिर 39 में कहते हैं, मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है? ऐसा लगता है कि तुम्हारा शरीर की कांति खो गई है। क्या द्वारका में दीर्घ काल तक रहने से, अन्य व्यक्तियों द्वारा असम्मान तथा उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है? अब पूछ रहे हैं कि तुम्हारी जो कांति है, तुम्हारा जो तेज है, वो कम क्यों हो गया? क्या बात है जो तुम्हारा तेजस्वी, हमेशा तुम गांडीवधारी अर्जुन तेजस्वी दिखते हो, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे फेस से, तुम्हारे शक्ल से ऐसा तेज बहता है, निकलता है, कांति दिखती है, दूसरे को प्रभावित कर देते हो दूर से ही। वो कहाँ चला गया? वो तेज कहाँ चला गया? वो प्रभाव कहाँ चला गया? तुम इतने जीर्ण शीर्ण क्यों दिख रहे हो? क्यों इतना डिप्रेस, क्यों इतना तुम दबे हुए दिख रहे हो? ऐसा क्या बात? तो आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि आज ये पूरा अध्याय हम कंप्लीट करें। 4 श्लोकों को लेंगे, 4 नहीं 5 श्लोकों को लेंगे, कोशिश करेंगे। तो फटाफट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? जी प्रभु। श्लोक क्रमांक 40, अध्याय 14, स्कंद 1, भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान
होना। कच्चिन्न कच्चिन्नाभिहतो भावो कच्चिन्नाभिहतो भावो और श्लोक कुछ और डिस्प्ले हो गया था कुछ कच्चिन्नाभिहतो भावो कच्चिन्नाभिहतो भावो शब्दादिभिर्मङ्गलै शब्दाभिर्मङ्गलय मंगल है। न दत्तम् उत्तम अर्थिभ्यः आशया यत् प्रतिश्रुतम् प्रतिश्रुतम् कच्चिन्न अभिहतो भावो कच्चिन्नाभिहतो भावै शब्दादिभिर्मङ्गले शब्दाभिर्मङ्गलय न मुक्तमर्थिभ्यः न दत्तमुक्तम् अर्थिभ्यः आशया यत् प्रतिश्रुतम् प्रतिश्रुतम् हरे कृष्णा। कच्चिन्न अभियतो भावे कच्चिन्नाभिहतो भावै शब्दादिभिर्मङ्गले शब्दादिभिर्मङ्गलय नादत्तम् उक्तम् अर्थेभ्यः न दत्तमुक्तमर्थिभ्यः आशया यत् प्रतिश्रुतम् कच्चिन्ना अभिहतो अभावे कच्चिन्नाभिहतो भावै शब्दादि अभिर्मङ्गले शब्दादिभिर्मङ्गलय न दत्तमुक्तम् अर्थिभ्यः दत्तमुक्तमर्थिभ्यः आशया यत् प्रतिश्रुतम् आशया यत् प्रतिश्रुतम्। अनुवाद। कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे या तुम्हें धमकाया तो नहीं? क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए? ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरोभस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो यहाँ संभावनाएं ढूंढी जा रही हैं कि अर्जुन का तेज क्यों खत्म हो गया क्यों पीला पड़ गया अर्जुन, क्या कारण है उसके तेज खत्म होने का। तो हम ढूंढते हैं, आइए मिलके कि क्या कारण है युधिष्ठिर महाराज के साथ। तो कह रहे क्या कश्चित ना अभिहत अभावो, क्या तुम्हारे को किसी ने दुखी किया है अपने शब्दों से, या तुम्हारे को जो संबोधन कहा गया है क्या किसी ने कुछ गंदा गाली वाली बक दी है? कुछ जैसे जो इज्जत मिलनी चाहिए राजा को अर्जुन को वो नहीं मिली, किसी ने कुछ गंदा संदा बोल दिया। शब्द आदिर भी अमंगल है, आपका अशुभ अमंगल किया गया है शब्द या फिर किसी कार्यों शब्द आदि शब्दों के द्वारा मनसा वाचा कर्मणा, तीन तरह से हम करते हैं। तो वचनों के द्वारा या क्रियाओं के द्वारा क्या तुम्हारा अमंगल किसी ने किया है?
क्या कारण है, तुम जो इतने दुखी हो, तुम्हारा जो तेज खत्म हो गया, क्या कहीं ये कारण तो नहीं है? और क्या कारण? न दत्तम उत्तम आर्तिभ्य, न दत्तम, क्या तुमने नहीं दिया? क्या? उत्तम अर्तिभ्य, उत्तम अर्तिभ्य मीन्स जो तुमने किसी को बोला था दान देने के लिए या कुछ देने के लिए, क्या तुम वो ना दे पाए? अर्थिव्य मीन्स अर्थ मीन्स पैसा संपत्ति कुछ भी है। तो क्या तुमने किसी को बोला था अर्थ देने के लिए, याचक को, लेकिन तुम उसको ना दे पाए? आशया यत प्रतिश्रुतम, जो तुम्हारे पास आशा से आया था और जिसको देना चाहिए, जिसके लिए तुम वचनबद्ध थे, जैसे राजा होता है ना, क्षत्रिय, उसका ये कर्तव्य है कि वो दान दे, ब्राह्मणों की रक्षा करे, उसके पास जो याचक आए, जो उसके पास शरणागति के लिए आए, उसको शरणागति दे, उसकी सेफ्टी करे, उसकी रक्षा करे। ये क्षत्रिय का धर्म होता है। तभी हम जानते जब परीक्षित महाराज के पास कलयुग उनकी शरण में आ गया, तो मजबूरी में परीक्षित महाराज ने कलयुग का नाश नहीं किया, फिर उसको स्थान दिया रहने के लिए। क्यों? क्योंकि बोले मेरे शरण में आ गया, मैं क्या करूं, शरण में आ जाए। जब विभीषण आए रामचंद्र की शरण में, तब हनुमान जी और सब बोले अरे मार डालो, ये राक्षस का घर का है, राक्षसी है। अन्य अन्य जो है ना वानर, हनुमान जी तो नहीं, अन्य अन्य वानर बोले ये जो है ना, कभी भी आम के पेड़ में, बबूल के पेड़ में आम थोड़ी उगेगा, है तो असुर खानदान का ना, इसको मार दो, ऐसे ही है, हो सकता है सीआईडी बन के आया होगा हमारे यहाँ की जांच पड़ताल करने। तो बोले नहीं, प्रभु श्री राम ने बोले नहीं नहीं, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको अपना बना लेता हूँ, उसको अपना स्थान दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। तो ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं, क्या तुम्हारे शरण में कोई आया है और तुमने उनको अपनी रक्षा नहीं कर पाई? क्या तुमने किसी को वचन दे के उसको दान न दे पाए? या फिर किसी ने तुम्हारी बेइज्जती कर दी शब्द और क्रियाओं के द्वारा, अमंगल किया तुम्हारा? ये कारण तो नहीं है तुम्हारी कांति नाश होने का। तो इसमें दिया गया है कि जो है दान, जिसको अगर हम एक बार कह दे देने के लिए और उसको ना दे, तो यह बहुत बड़ा पाप। अगर मंदिर में वैष्णवों को या पंडित जी को बोल दिया कि हाँ हम देंगे, और उसके बाद ना देना, तो ये बहुत बड़ा पाप है। या तो बोलो ही मत, पहले ही बोलो भैया यथाशक्ति हम देंगे आपको, है ना, तब तो ठीक है। लेकिन पहले बोल दिया हाँ हाँ हम, आप जो है ना यज्ञ कराइए, हमारे अब आके पूजन कराइए, हम आपको खाना भी बढ़िया खिलाएंगे और आपको 11,000 दक्षिणा भी देंगे। पंडित जी आ गए बेचारे, उन्होंने अच्छे से यज्ञ अनुष्ठान किया, तो खाने में भी क्या खिलाया, मात्र जो है 2 फल रख दिए, खाना खा लो बस। और उसके बाद जो है दक्षिणा का समय आया तो 1100 दे दिए, बोले प्रभु महाराज अभी तो इतना ही है, देखेंगे बाद में। तो ये गलत है, बहुत गलत है। इस्कॉन के डिवोटी आए, पैसा मांगा, कुछ दान दे दो मंदिर में भोजन के लिए, वैष्णवों के लिए, हाँ हाँ हम देंगे, हम लाइफ मेंबरशिप लेंगे, जरूर लेंगे आपसे, लेकिन घुमा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है। तो ऐसा पाप ना करें। जो बोलना है वो दे, अदरवाइज बोले ही ना। अपने शब्दों को किसी को आस में ना रखें कि हम तो दे देंगे तुम्हारे को और बाद में दे ना पाए, वो पाप है, वो हमारे पुण्य क्षीण हो रहे हैं अगर हम इस तरह का काम कर रहे हैं। अपने वचनों को, अपनी क्रियाओं को हमको ना हमेशा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि एक बार बोला हुआ जो वचन है ना, वो बड़ा घातक होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम जानते हैं कि अर्जुन ने जयद्रथ को मारने का वचन लिया था, जब उसके पुत्र अभिमन्यु का वध कर दिया था, तो अगले दिन जयद्रथ का बोले सूर्यास्त के पहले मैं तुम्हें नाश कर दूंगा, अदरवाइज मैं जो है अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, मैं अपने आप को खत्म कर। तो इस तरह का व्रत लेते हैं क्षत्रिय, और अगर पूरा ना होता है तो अपने आप को फिर उस व्रत में बड़े जो है ना, जैसे रात को मरने के लिए भी तैयार हो गया। तो ऐसा कहीं कोई वचन तो नहीं ले लिया तुमने जो कर ना पाए? ऐसा भी हुआ, जैसे ब्राह्मण के पुत्रों को जो बचा नहीं पाए, तो द्वारका में जब ब्राह्मण आया, उनके 9-8 पुत्र चले गए, 9वें पुत्र की बारी आई, तो फिर अर्जुन ने वचन दिया, बोले मैं ढूंढ के लाऊंगा तुम्हारे पुत्र को, कुछ नहीं होगा। जो फिर रात को मिला ही नहीं, पूरे 14 लोकों में ढूंढ डाले अर्जुन, उनका पुत्र कहीं मिला नहीं। फिर भगवान कृष्ण आए, बोले फिर चलो मेरे साथ, महाविष्णु के पास गए, वहां से लेके आए। तो बेसिकली ऐसा तुमको कोई जो है ना अपना प्रॉमिस नहीं करना है किसी से। तो दान के बारे में कहा गया है, जो है दान
भगवत गीता में 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताया गया है। 20, 21, 22 में सतोगुणी दान क्या होता है, रजोगुणी दान क्या होता है और तमोगुणी दान क्या होता है। तो दान सतोगुणी कौन सा कहा गया है? 7.20 में कहते हैं जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाए वह सात्विक माना जाए। जो कर्तव्य समझकर, ये हमारा कर्तव्य है। जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, उनको हमारा कर्तव्य है उनको देना। ये कर्तव्य है। वो कहाँ से लाएंगे? भगवान ने तो उनके लिए बनाया नहीं कि तुम व्यापार करो, बिजनेस करो और तुम अपना पेट पाल करो या फिर तुम अपना अपना जीवन यापन करो। कौन करेगा? ये गृहस्थों को जिम्मेदारी है कि वो मंदिरों की, सन्यासियों की और ब्रह्मचारियों का जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाएं। ये उनकी जिम्मेदारी, किसी प्रत्युपकार के आशा के बिना। ना इसलिए दान देना चाहिए कि मेरा नाम हो, मेरा माला पहनाए या मुझे वाहवाही मिले या मेरा कुछ और दूसरा काम संपन्न हो जाए, है ना, मेरे काम रुके हुए हैं, मेरे उस काम से लिए दान दे रहा हूँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और समुचित काल में देना चाहिए, सही समय में देना चाहिए। आधी रात को दान नहीं देना चाहिए, है ना, सही समय में देना चाहिए। सुबह सुबह दिन में जब वहां बैठे हो सब लोग तब देना चाहिए। योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति को दिया गया दान सात्विक दान नहीं कहलाता। तो योग्य व्यक्ति कौन है? कई लोग बोलेंगे योग्य व्यक्ति वो है जो निर्धन है, जो गरीब है, उसको दान देना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। योग्य व्यक्ति वो होता है जो उस दान को ले और उसके बदले में आपको कुछ दे, फोकट में पैसा ना ले। समझ में आ रहा है? फोकट में कोई लेगा तो उसके पुण्य खत्म हो जाए। हमारे जो है ना, बेसिकली फोकट में कुछ नहीं लेना चाहिए। तो हमारे जो इस्कॉन के जितने भी ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, जो इस्कॉन में लोग हैं, वो दान लेते हैं और बदले में आपको प्रसाद देते हैं या फिर बदले में आपको ज्ञान देते हैं। बदले में भगवत गीता भागवतम का अनमोल ज्ञान दिया जाता है। बदले में भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन कराया जाता है आपके लिए। आप भी अटेंड करो, डांस करो भगवान के सामने, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये होता है योग्य व्यक्ति, ना कि वो जो रोड में साइड में खड़ा है, खाली आपसे ले रहा है और बाद में उसी की बीड़ी पिएगा, बाद में उसी को जो है ना गुटखा खाएगा, बाद में उसी पैसे से गाली बकेगा लोगों को। ये इसमें बल्कि पाप बढ़ जाएगा। अगर ऐसे व्यक्ति को दान दे दिया तो हमारे ऊपर भी पाप आ जाएगा कि तुमने ऐसे व्यक्ति को बढ़ावा दिया जो तुम्हारे धन का मिसयूज कर रहा है और उसने और पाप किया। नॉनवेज खा लिया तो वो नॉनवेज खाने का पाप आपके ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को दान देना चाहिए जो ज्ञान में, तपस्या में हमसे उन्नत हो और जो दान ले और उस दान के बदले हमको कुछ ज्ञान दे ताकि हमारा जीवन का उद्धार हो सके। ये होता है ज्ञान, सतोगुणी दान। और रजोगुणी तमोगुणी दान तो किसी को भी दे दो, उसका हम खैर डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ कह रहे हैं ऐसे तुमने दान किसी को देने के लिए बोला और तुमने ना दिया, ऐसा तो नहीं किया कहीं तुम। तो एक मनुस्मृति में एक श्लोक आता है। मनुस्मृति में कहा गया है अगर दान किसी अब्राह्मण को दिया जाए तो 1 रुपए का 1 रुपए मिलता है ना? अब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है, जो कोई भी है, शूद्र है, वैश्य है, कोई भी है, रोड में घूम रहा है, फिर रहा है, अगर आपने उसको दान दिया 100 रुपए तो आपको 100 रुपए ही मिलेगा। और अगर आपने किसी ब्राह्मण बंधु को दे दिया है दान, सपोज करो है ब्राह्मण लेकिन कर्तव्य गुण उसके ब्राह्मण के नहीं है, कुल तो ब्राह्मण का मिश्रा उपाध्याय शर्मा तो है, लेकिन वो बेसिकली नौकरी करता है, कभी कभी आ जाता है, चलो यज्ञ में बैठ जाता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को अगर दे दिया तो 1 का 2 गुना मिलेगा, 100 का 200 रुपये मिलेगा। और अगर विप्र को दे दिया, जो वेद को पढ़ता है, वेद अध्ययन करता है, वेदों को समझता है, वो अपने गुणों के अनुसार काम करता है, ब्राह्मण है और ब्राह्मण के ही हिसाब से अपने जीवन को चलाता है, 3 बार नहाता है, गायत्री करता है ना, वेदों को पढ़ता है, सुबेरे उठता है, जल अर्पण करता है सूर्य में, विग्रह की सेवा करता है ना, अनेक अनेक भगवत गीता भागवतम अन्य अन्य अध्यायों को जो स्वाध्याय करता है। ऐसे व्यक्ति को अगर दान दिया तो 1 का 1 लाख मिलता है। 1 रुपए देंगे तो 1 लाख रुपए मिलेगा। और अगर ऐसे बंदे को आपने दान दिया जो वैष्णव है ना, हरि बोल, बहुत सुंदर ये श्लोक आपने भेजा मनुस्मृति का निकाल के, बहुत बढ़िया।
तो अगर आपने किसी वैष्णवों को दान में दिया तो वह अनगिनत मिलता है, उसको गिन ही नहीं सकते। 1 लाख क्या, 10 लाख क्या, 1 करोड़ क्या, अनगिनत मिलता है, इन्फिनिटी हो जाता है वो। अगर किसी वैष्णव को दिया, किसी ब्राह्मण को दिया, जो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण है, जो भगवान को जानता है और जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसको देने से अनगिनत मिलता है। तो ये मनुस्मृति का श्लोक है जो हमारे सत्यम प्रभु ने अभी शेयर भी कर दिया है। 10 स्थानानि दंडस्य मनुः स्वयंभू अब्रवीत नहीं, ये नहीं है मेरे ख्याल से, ये नहीं, ये श्लोक नहीं। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा अनुवाद। ठीक है, हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं 41। अब एक और नया दूसरा अनुमान लगा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, क्यों कांति कम हो गई। तो कह रहे हैं कच्चित्वं ब्रह्मणं बालम ब्राह्मणं बालं कां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षी शरणः प्रदा। कच्चित्त्वं ब्राह्मण बालम् ब्राह्मणं बालं गामं वृद्धि रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्वं नात्याक्षी शरणः प्रदा। कच्चित्तं ब्राह्मणं बालं कच्चित्तं ब्राह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं श्रितं सत्वं नात्याक्षी तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? तो ये भी एक कारण है तेज खत्म होने का। अगर हम किसी को आश्रय दे सकते हैं, कोई स्त्री, ब्राह्मण, बालक अगर हमसे कोई आश्रय मांगने आ रहा है और हमने उसको आश्रय नहीं दिया, हमारी स्थिति तो है, उनको रक्षा कर सकते हैं हम, हमारे पास वो अथॉरिटी है, हम उस स्थान पे बैठे हैं। लेकिन अगर हम किसी ब्राह्मण, स्त्री, बालक, गाय या रोगी की रक्षा ना करें तो भी हमारा कांति खत्म हो जाए। कई लोगों के शरीर में, कई लोगों के ना चेहरे में इतना तेज होता है, दूर से ही देखते रहे, बाप रे क्या तेज निकल रहा है प्रभु जी आपके चेहरे से। तो तेज कैसे आता है? जब हम ये सारे कार्यों को, शास्त्रोचित जो वर्णन है, उनको पालन करते हैं। अगर रक्षा करने में सामर्थ्य है तो रक्षा करें, है ना। दान देने में सामर्थ्य है तो दान दे। अगर किसी को वचन दे दिया तो उस वचन को निभाएं। ये सारे कार्य करने से धीरे धीरे, और भी हम आगे पढ़ेंगे, ऐसे कार्य करने से धीरे धीरे जो शरीर का तेज है वो बढ़ता है। ना कि फेस क्रीम लगाने से, लैक्मी और डव लगाने से क्रीम तेज नहीं बढ़ेगा। अनेक अनेक यूट्यूब में ऐसा रील आते, माता जी ये लगाइए, आपके शरीर का तेज, आपके चेहरे का तेज बढ़ जाए, गोरे हो जाओ। अरे इससे नहीं होगा, शास्त्र कुछ और ही बता रहे हैं। शास्त्र बता रहे हैं
वचनों को निभाना है ना, शास्त्रोचित अपने जीवन को चलाना है। तो यहाँ और संभावनाएं ढूंढ रहे युधिष्ठिर महाराज की, क्या कारण है जो शरीर का तेज खत्म हो गया है। तो कह रहे कच्चित त्वम ब्राह्मणम बालम, क्या तुमने ब्राह्मण, बालक और गाम वृद्धम रोगिणम स्त्रियम, गाम मीन्स गाय, वृद्धम मीन्स किसी बूढ़े व्यक्ति को, रोगिणम मीन्स रोगी व्यक्ति को, और स्त्रियम मीन्स स्त्री को, इनमें से किसी को भी तुमने शरणोपसृतम सत्वम, जो तुम्हारे रक्षा के लिए तुम्हारे शरण में आया हो, क्या ऐसे जीव को किसी को ना त्याक्षी ना अत्याक्षी शरण प्रदा, क्या तुमने ऐसे आए हुए व्यक्ति को अपनी शरण में रक्षा नहीं दी? क्या ऐसा हुआ कि कोई तुम्हारे पास आया हो रक्षा के लिए और तुमने उसको, जबकि योग्य है, तुमको देना चाहिए था, लेकिन तुम ना दे सके? ये भी कारण है स्त्री अपने शरीर के कांति खत्म होने का। तो बेसिकली सबसे बड़ी रक्षा क्या है? सबसे बड़ी रक्षा है किसी भी जीव को उसके जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल, है कि नहीं? सबसे बड़ी रक्षा क्या है? भगवान के नाम का ज्ञान देना, भगवान का भगवत गीता का ज्ञान देना, ये सबसे बड़ी रक्षा है, अगर हम कर सकते हैं किसी की तो। लेकिन लोग कहते हैं किसी को आप बोलोगे हरे कृष्णा बोलो, अरे बोले जाओ यार, हम उनकी रक्षा कर रहे हैं, तुम्हारे आने वाले जीव, आने वाली तुम्हारी योनि है वो बच जाएगी, है ना। एक श्लोक आया जिसमें यमराज जी कहते हैं अपने दूतों को कि किसको मत लाना मेरे पास, है ना। क्या कह रहे हैं? श्लोक है क्या श्लोक है, मैं कैसे भूल दूं। उसमें कहते हैं कि कोई भी अगर एक बार भी भगवान का नाम ले तो उसको मत लाना, और अगर कोई, हाँ, जिह्वा न वक्ति तद भगवत गुण नाम देहम, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम देहम, चेतस न स्मरति तद चरणारविंदम। किसी की जीवा अगर भगवान के गुण और नाम का वर्णन ना करती है, किसी ने जीवन भर में कृष्ण का नाम ना लिया हो या उनके गुणों महिमा का वर्णन ना किया हो, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लाना। और कहते हैं चेतस न स्मरति तद चरणारविंदम, जिसके चित्त में भगवान के चरणों का कभी वंदन ना किया, है ना, कभी भगवान के चरणों का स्मरण न किया हो, उनका जो है कभी पूजा न की हो। चेतष्ट स्मरति तद चरणारविंदम, है ना। कृष्णाय नो नामति यत् शिर एकदापि, कृष्ण के नाम कभी न लिया हो और उसने अपने सर को कभी कृष्ण के सामने झुकाया ना। किसको लाना है? सुनते जाओ एक एक बार अच्छे से। जिसने जीवन भर में कभी कृष्ण के नाम और गुणों का जो वर्णन ना किया हो, जिसने कभी भी भगवान के चरणों का स्मरण ना किया हो, और जिसका सर कभी भगवान के सामने झुका ना हो, एक बार भी, एक दा भी लिखा है क्लियर श्लोक में कि कृष्णाय नो नामति यत् शिर एक दा भी, उसका सिर एक बार भी ना झुका हो भगवान के सामने, ऐसे व्यक्ति को लाना है। बाकी सबको छोड़ देना है। ताना नयध्वम सतोकृत विष्णु कृतवान, क्या कि उसने कभी जीवन में ऐसा कोई भगवान की सेवा ना की हो, विष्णु की कोई सेवा ना करी हो, उसने ऐसे व्यक्ति को लेके आ। ताना नयध्वम सतोकृत विष्णु कृतान, कभी भी उसने ऐसा कोई काम ना किया हो, विष्णु की सेवा ना की हो, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लेके। तो यमराज से किसी को बचाना ये सबसे बड़ा रक्षा है कि नहीं इसकी? है कि नहीं? अगर हम किसी को सिखा रहे हैं, किसी को प्रसाद दे रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं हरे कृष्णा बोलो, कृष्ण का नाम ले रहा है, तो यमराज के पास जाने से बच जाएगा। तो ये सबसे बड़ी रक्षा है बेसिकली। तो हमको, अगर हम किसी की रक्षा कर सकते हैं तो सबसे बड़ी रक्षा ये है कि उसको कृष्ण भावना भवित बना दे। ये वो नहीं जान रहा है लेकिन हम जान रहे हैं, उससे बड़ी सुरक्षा किसी की नहीं। क्या सुरक्षा दे सकते? किसी को घर दे देंगे, इंश्योरेंस दे देंगे, क्या दे देंगे? क्या हमारे हाथ में है ही क्या? हम कर ही क्या सकते? अपने परिजन हमारे सामने दम तोड़ देते, हम क्या कर पाते? किसी के पुत्र पिता उनके आंखों के सामने चले जाते, उनकी मृत्यु हो जाती, कोई रोक सकता है? कोई किसी भी यमराज के दूत को रोक सका है आज तक? किसी की रक्षा हम नहीं कर सकते। बेसिकली किसी का दर्द नहीं ले सकते, किसी का बुखार नहीं कम कर सकते। 1 डिग्री टेम्परेचर तो कम कर दो, हमारे में शक्ति नहीं है हम कर दे।
फिर बोले प्रभु जी मैंने तो कर दिया, कैल्पॉल दे दिया था, कम हो गया। अरे तो कैल्पॉल तुमने दिया, तुमने घर में बनाई कैल्पॉल, तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुई कैल्पॉल, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं सबसे बड़ी सुरक्षा क्या है? किसी को जन्म मृत्यु के चक्र से बचाना, भगवान के प्रति उसको उसका शरणागति कराना, ये सबसे बड़ी जो है रक्षा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं अगर तुम क्षत्रिय हो तो किसी की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, लेकिन अगर अर्जुन तुमने किसी की रक्षा नहीं करी है, इसलिए तो नहीं कहीं तुम्हारी कांति खत्म हो गई है? ठीक है, अब अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। फोर्टी टू प्रभु जी साइड में है। प्रभु जी साइड में। अभी ठीक है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 42। कच्चित्त्वां न आगमो गम्यं गम्यां कच्चित्त्वां नागमो अगम्यां गम्यां वासत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भगवान् पराजितो वाथ भवान् न उत्तमै न समय पथि कच्चित्त्वं न गमो गम्यां गम्यां वासत्कृतां स्त्रियं पराजितो वाथ भवान् न उत्तमै न असमय पथि कच्चित्वं नागमो अगम्यां गम्यं वास्कृतां स्त्रियं पराजितो वात भवान् उत्तमै न अस्मि पथि न अनुवाद। क्या तुमने दुष्चरित्र स्त्री से समागम किया है, अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट है या तुम्हारे समकक्ष हो। तो अब ये थोड़ा सा श्लोक जो है ना अलग ही है, इसको हमारे लिए नहीं है, ये बेसिकली क्षत्रियों के लिए श्लोक है ना, अपने लिए मत सोच लीजिएगा। इसमें कह रहे हैं कच्चित त्वाम, क्या तुमने, ना अगम अज्ञाम, ना अगम अगम्याम, क्या तुमने अगम मीन्स संग किया है ना, क्या तुमने ऐसी दुष्चरित्र स्त्री के साथ संग कर लिया है ना, जिसके साथ नहीं करना चाहिए, जो शास्त्रों की अवहेलना है बेसिकली, ऐसे दुष्चरित्र स्त्री के साथ तुमने संग तो नहीं कर लिया है कहीं। तो राजा हम देखते कई बार ऐसे उटपटांग काम कर देते थे, संग करते थे, बहुत सारी रानियां रखते थे, दासी से भी पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं, इससे भी पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं। ययाति एक राजा हुए जिसने देवयानी से शादी करी थी, और शर्मिष्ठा जो थी उसकी दासी बन के आई थी, दासी शर्मिष्ठा से भी पुत्र उत्पन्न कर दिए, है ना। तो देवयानी जो थी वो बृहस्पति की पुत्री थी, तो ययाति महाराज को बृहस्पति जो है ना उन्होंने श्राप दे दिया।
क्यों? क्योंकि तुम दासी से भी पुत्र उत्पन्न कर रहे हो, तुम कितने कामी व्यक्ति हो, ऐसा कभी होता है क्या? तो यहाँ कह रहे हैं क्या कहीं तुमने ऐसा संग तो नहीं कर लिया जो दुष्चरित्र स्त्री हो, ऐसा, या फिर गम्याम वासत अकृताम स्त्रियम, या ऐसी स्त्री के साथ संग नहीं किया है जिसके साथ संग करना चाहिए। संग करना चाहिए और ऐसी स्त्री के साथ संग ना करने से भी चेहरे की कांति खत्म हो रही है। तो ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। इसमें एक मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक बार क्या होता है, एक केकसी थी। केकसी जानते हैं किस कौन थी? केकसी किसका नाम था मालूम? नहीं मालूम? रावण की माँ। हाँ यस, हमारी आनंददायिनी माता जी याद करती है। केकसी है रावण की माँ। केकसी कौन थी? असुर राज की पुत्री थी। असुर जो थे, असुरों का राजा जो था, उसकी पुत्री थी केकसी। तो उन्होंने क्या षड्यंत्र रचा? उन्होंने केकसी को भेज दिया किसके पास? ऋषि विशर्वा के पास, है ना। ऋषि विशर्वा जो थे बहुत महान ऋषि थे, जो जो थे कुबेर के पिता। कुबेर के पिता ऋषि विशर्वा के पास केकसी आई और बोली मेरे को आपसे पुत्र उत्पन्न करने, मेरे को पुत्र चाहिए। तो ये शास्त्रों का जो वर्णन है कि अगर कोई स्त्री आती है किसी ऋषि के पास, तो उसको उसकी जिज्ञासा पूर्ण करनी है, उसको पुत्र देना ही चाहिए और देना ही पड़ेगा, ये शास्त्र उचित है। तो ऋषि विशर्वा बेचारे न चाहते हुए भी शास्त्रों के कारण उन्होंने उनके साथ जो है संग किया और उसको पुत्र उत्पन्न हुए। रावण जो था ऋषि विशर्वा का बेटा है ना। रावण, कुंभकर्ण और क्या नाम है जिसका नाक कट गया, शूर्पणखा और विभीषण, ये सब केकसी और ऋषि विशर्वा के बच्चे। तो दो तरह के विवाह होते हैं। एक होता है स्त्री नीचे की हो, शूद्र, सबसे नीचे शूद्र, फिर वैश्य, फिर क्षत्रिय, फिर ब्राह्मण। तो नीचे से स्त्री ऊपर ली जा सकती है ना। क्षत्रिय वैश्य की स्त्री से शादी कर सकता है, क्षत्रिय शूद्र से शादी कर सकता है, लेकिन क्षत्रिय ऊपर की जो स्त्री होती है, ब्राह्मण की पुत्री से शादी नहीं कर सकता। तो जो नीचे की स्त्री से ऊपर शादी हो रही है तो इसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह। अनुलोम मतलब बराबर है। और अगर उल्टा करता है, जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण से शादी कर लेता है, तो इसको कहते हैं प्रतिलोम विवाह, है ना। प्रतिलोम मतलब उल्टा हो गया, ये तो स्त्री ऊपर जानी चाहिए, उल्टा नीचे आ गई। ब्राह्मण तरफ हमको ऊपर बढ़ना है, अपने गुणों को क्या करना है, शूद्र को पहले वैश्य बनना है, वैश्य को क्षत्रिय बनना है, क्षत्रिय को ब्राह्मण बनना है, ऐसा होता है। लेकिन अगर उल्टा कोई कर रहा है तो ये प्रतिलोम हो जाता है, उल्टा, और ये शास्त्र के साथ अनुचित है। शास्त्र में इसका उल्लेख है कि वर्ण संकर उत्पन्न होगा, ऐसे में उल्टा काम होगा तो बेचारा बच्चा जो होगा वो पूरा जो है कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ में नहीं आएगा क्या करना। वर्ण संकर हम भगवत गीता के पहले अध्याय में भी पढ़ चुके हैं, जब अर्जुन और कृष्ण दोनों सेनाओं के मध्य में थे, तब अर्जुन जो पहले अध्याय में अपने आप का पूरा बताता है कि मैं कंफ्यूज हूँ, तब बोलता है मैं इन सबको मार दूंगा तो इन सब की स्त्रियां बेचारी कहाँ जाएंगी, वो किसी का भी शरण ले लेंगी और वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएगा। और वर्ण संकर उत्पन्न होने के कारण शास्त्र द्वारा वर्णित जो धर्म का आचरण है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे होंगे उनको पता ही नहीं पड़ेगा करना क्या है। जैसे मुसलमान और सपोज करो हिंदू का कोई बच्चा आ गया, एक पिता मुसलमान है, माता हिंदू है, शादी हो गई, तो बच्चा कौन सा धर्म अपनाएगा? बेचारा कंफ्यूज, वो बोलेगा ना मैं हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ मैं कुछ नहीं हूँ, बोलेगा मैं इंसान हूँ तो इस तरह का काम हो जाता है। शास्त्र में इसको गलत कहा गया, प्रतिलोम विवाह कहा गया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ कह रहे हैं कि अगर कोई स्त्री तुम्हारे पास आई है तो तुम्हारा दायित्व है उसका संग करे और उसको बच्चा दे। जैसे भीम गए थे जंगल में, तो भीम को उसने पसंद कर लिया था हिडिंबा ने। हिडिंबा से भीम ने कहा नहीं मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। तो हिडिंबा आ गई कुंती के पास, बोले मैं इससे याचना कर रही हूँ, मुझसे शादी करो, मुझे पुत्र दो। तो कुंती महारानी ने बोला तो भीम को ये तुम्हारा कर्तव्य है, अगर कोई स्त्री तुम्हारे पास आ रही है तो तुमको उसको पुत्र देना पड़ेगा। तो फिर ये कंडीशन रखी गई थी, ठीक है ये तुमसे विवाह करेगा, लेकिन जब पुत्र होगा तो तुमको छोड़ देगा, फिर और नहीं रहेगा। तो विवाह किया
फिर पुत्र हुआ घटोत्कच, फिर वहां से भीम निकल के आ गए। तो ये करना पड़ता था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने, हे अर्जुन, कोई तुम्हारे पास स्त्री आई हो याचना के लिए और तुमने उसका संग ना किया हो, कहीं ये तो नहीं किया। और थर्ड कंडीशन एक और बता रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं किया तुमने, जो कोई स्त्री आई तो हो याचक बन के और जिसके साथ तुमको करना भी था, उसकी याचना पूरी करनी थी, लेकिन तुमने ढंग से नहीं किया, है ना, तुमने उसका जो है अनुचित संग कर लिया, अनुचित तरीके से उसको कहीं तुमने अशुद्ध तरीके से, या जो भी है XYZ, हम इस पे गहराई में नहीं जाएंगे। मतलब 3 केसेस का वर्णन हो रहा है यहाँ पे। एक तो दुष्चरित्र स्त्री के साथ संग कर लिया जिसके साथ करना ही नहीं चाहिए, प्रतिलोम, जैसे मैंने बताया आपको, करना था, करना ही नहीं चाहिए था, तुमने कर लिया। लेकिन फिर पता लगा कोई सही स्त्री बेचारी याचक बन के आई है, जिसके साथ संग करना था उसके साथ तुमने नहीं किया, ये भी, इससे भी कांति खत्म हो रही है। और अगर सही स्त्री आई थी लेकिन तुमने अनुचित ढंग से उसके साथ संग किया, तो इससे भी तुम्हारा जो है कांति खत्म हो जाए। तो 3 कंडीशंस बताई गई इस श्लोक में, है ना, 3 कंडीशंस संग की, है ना। तो ये क्षत्रियों के लिए है और किसी के लिए नहीं है। पता लगा रोहिणी नंदन प्रभु गौतम बुद्ध प्रभु फोन करे, अरे प्रभु जी ये क्या है ये कैसा श्लोक है। तो हमारे लिए नहीं है, ये ब्राह्मणों के लिए नहीं है, ये पुराना क्षत्रियों के लिए है। बेसिकली जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर, जैसे श्री कृष्ण गए थे भौमासुर का वध करने के लिए, तो वध किया तो 16,100 रानियां बेचारी, अब उनको कौन रक्षा प्रदान करेगा। तो उन्होंने सबने याचना की कृष्ण को कि हमें अपनी पत्नी बना लो, तो भगवान कृष्ण को बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो मजबूरी थी। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई स्त्री हम आपके पास रक्षा करने के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए आ रही है, तो आपको देना ही पड़ेगा, अगर आप क्षत्रिय हो तो। भगवान कृष्ण क्षत्रिय थे जो मारने गए थे, तो इसलिए भगवान ने फिर सबसे विवाह कर लिया। फिर कह रहे हैं पराजितो वात भावान, या तो तुम पराजित हो गए हो, पराजित हो गए हो, किससे पराजित हो गए हो? न उत्तमैर न समय पथि, अपने से निकृष्ट से तुम या तो पराजित हो गए हो, या तो अपने किसी समान सेम टक्कर के व्यक्ति से तुम पराजित हो गए। क्या ये कारण है तुम्हारा शरीर की कांति खत्म होने का? बताओ, बेसिकली शरीर की कांति किन किन चीजों पे रही है? तो अगर आपने समान कि अर्जुन महान योद्धा है, और उनके समान से भी, कर्ण से भी हम जानते हैं वो हारे नहीं थे, भीष्म से भी हारे नहीं थे, इतने महान है वो अर्जुन। तो अगर तुम किसी अपने से निकृष्ट व्यक्ति से हार गए हो, तो तुम्हारी कांति खत्म हो जाएगी। अरे क्या मुंह लटका के आगे, हार के आ गए तुम, ऐसी होता है ना बेसिकली। तो बेसिकली तुम, ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम कहीं हार के आ गए। तो इसीलिए इसी श्लोक के कारण भी जो हम देखते हैं, युधिष्ठिर महाराज ने ना धृतराष्ट्र के द्वारा जो द्यूत क्रीड़ा का उनका इनविटेशन था स्वीकार किया, क्योंकि क्षत्रिय की मजबूरी है, वो स्वीकार ही करेगी, क्या करेगी, उसको छोड़ नहीं सकता क्षत्रिय। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 43। अपि अपि स्वित पार्य भुंक्ता अपि स्वित पार्य भुंक्त्या त्वाम संभोज्यान वृद्ध बालकान जुगुप्सितं कर्म किंचित विद्वान् न यत्क्षमम् अपि स्वित्पर्यभुङ्क्तास्त्वम् सम्भोज्यान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किंचित्
कृतवान् यदक्षमम् कृतवान् क्षमम् हरे कृष्ण। अपि स्वित् पर्याय भुङ्क्तास्त्वम् अपि भोजान् वृद्धबालकान् भोजयान् वृद्धबालकान् जुगुप्सितं कर्म किञ्चित् जुगुप्सं कर्म किञ्चित् कृतवान् न यतक्षमम् कृतवान् यदक्षमम्। अनुवाद। क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की चिंता नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? अब यहाँ पे और ढूंढ रहे हैं कि क्या क्यों कांति कम हो गई तुम्हारी, क्या बात है, तुम पीले क्यों पड़ गए, तुम्हारा तेज क्यों खत्म हो गया? तो कह रहे क्या तुमने वृद्ध बालकों की चिंता ना की और तुमने जो है जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे उनके साथ तुमने भोजन ना किया? क्या ऐसा किया तुमने? बताओ। अगर कोई भोजन करने लायक है जिसके साथ हमको बैठ के भोजन करना चाहिए और उसके साथ हम भोजन ना करें तो ऐसा करने से भी शरीर का तेज खत्म होता है। कहते हैं गृहस्थ की जिम्मेदारी है कि उसके घर जो आए उसका अच्छे से भोजन कराए, उसको पेट भर के भोजन कराए। ये गृहस्थ की जिम्मेदारी, अगर नहीं करा रहे हैं तो ये हमारे पुण्य क्षीण हो रहे हैं। तो जो शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चलाता है उसके जीवन में जो है उसका तेज बढ़ता है, उसके पुण्य बढ़ते हैं, उसकी आयु बढ़ती है। लेकिन जो शास्त्र के विपरीत कर्म करता है उसके पुण्य क्षीण होते हैं, उसकी आयु भी क्षीण होती है। तो धीरे धीरे हमारी आयु भी क्षीण हो जाती है अगर हम शास्त्रोचित कर्म ना करते हैं। तो क्या कह रहे हैं? अपि स्वित पर्यम भुक्त्यास्त्वम। क्या ऐसा हुआ कि तुमने छोड़ दिया किनको? मतलब ऐसे वृद्ध और बालक के साथ जो खाना खाना था तुम्हारे को, तुमने उनको छोड़ दिया, अकेले में खाना खा लिया? ऐसा तो नहीं किया। समभोज्यान वृद्ध बालकान, जो तुम्हारे साथ भोजन करने लायक थे उनको आपने छोड़ दिया। और क्या कहा है? जुगुप्सितम कर्म किंचित। कहीं कोई तुमने ऐसा गर्हित काम तो नहीं कर दिया, निंदनीय कार्य तो नहीं कर दिया जो तुम्हारा कांति खत्म कर रहा है? निंदनीय कार्य है ना, ऐसे बहुत से काम होते हैं, जैसे किसी के प्रति झूठ बोलना, कोई हमारी रक्षा के लिए आया हो हम उसी का जो है विश्वास तोड़ दें, इस तरह के काम निंदनीय कार्य हो। क्या तुमने ऐसा कोई काम तो नहीं कर दिया जो निंदनीय कार्य है? और ना यत अक्षमम, जो क्षमा न किया जाए ऐसा काम कर दिया तुम? तो उनको मालूम है बेसिकली युधिष्ठिर महाराज को कि अर्जुन ऐसा नहीं है कि ऐसे गंदे काम करे और ऐसे काम करे जो क्षमा के लायक भी ना हो, है ना। आजकल तो हम देखते हैं लोगों को कोई डर नहीं है, कोई परवाह नहीं है, रेप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, है ना, शोषण कर रहे हैं, जो उनके शरण में आए उसी का यूज कर रहे हैं। कोई किसी सपोज करो कोई पावरफुल आदमी के पास जाता है, मुझे मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, और रक्षा के बहाने उसी का शोषण करता है, तो ये बहुत बड़ा महापाप है। कौन सा पाप है? जो निंदनीय पाप, जो अक्षम्य है, जिसका क्षमा भी नहीं है। ऐसे पापों की कोई क्षमा नहीं है जो हम अपने आश्रित व्यक्ति का शोषण कर। अरे तुम्हारे पास आया रक्षा के लिए और तुम ही उसका शोषण करो, इतना महान अक्षम्य कार्य ऐसा तो नहीं कर दिया तुमने, हे युधिष्ठिर, हे अर्जुन। तो बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर किसी के साथ भोजन करने लायक है और भोजन नहीं किया, इससे भी तेज खत्म हो जाता। बड़ा विचलित है आज ऐसा कौन है जो सबको भोजन करा रहा है। तात्पर्य में लिखा है गृहस्थ का धर्म है कि वह सर्वप्रथम बालकों, परिवार के बूढ़ों, ब्राह्मणों तथा आश्रितों को भोजन करा दे। तो सबसे पहले हमको बूढ़ों को भोजन कराना है, बालकों को, जो छोटे बच्चे हैं घर में, उनको भोजन पवाना है,
अशक्तों को भोजन कराएं, जो शक्तिहीन है बेचारे, डिपेंडेंट हैं, उनको पहले भोजन कराना, फिर आखिरी में हमको खुद को खाना। तो ऐसा कौन करता है? कोई है ऐसा हमारे बीच में जो इस कानून को फॉलो करता है? अगर फॉलो करेंगे तो शरीर का तेज बढ़ेगा, कांति बढ़ेगी, दूर से ही चमक जाएंगे, ऐसा एकदम चारों, अरे बाप रे, दूर से दिख रहे हैं गौतम बुद्ध प्रभु का, अरे क्या ऑरा बढ़ गया, चमक रहे दूर से, अगर ऐसा करेंगे तो। इसके साथ ही आदर्श गृहस्थ को चाहिए कि यदि कोई अज्ञात भूखा व्यक्ति हो तो उसे बुलाकर खिला दे और तब स्वयं भोजन करे। उसे ऐसे भूखे व्यक्ति को मार्ग में जाकर 3 बार बुलाना चाहिए। तो ये गृहस्थों की जिम्मेदारी है कि खुद खाने के पहले घर से बाहर निकल के चिल्लाए, अरे कोई भूखा तो नहीं है, अरे कोई भूखा तो नहीं है, अरे कोई भूखा तो नहीं है। 3 बार पुकारना है, तब अगर कोई नहीं आ रहा है तब फिर वो खाना खा सकता है। ये शास्त्रों में वर्णन है। ऐसा कोई करता है? करता तो कोई भी नहीं, मुश्किल है आज की डेट में करना, क्यों? लेकिन शास्त्र में लिखा है ऐसा करना चाहिए। तो कम से कम अगर ये नहीं कर सकते तो कम से कम वृद्धों को, ब्राह्मणों को, साधु पुरुषों को, बच्चों को, इनको तो पहले खिला ही सकते हैं कम से कम। कभी जो है बोलते हैं पहला जो निवाला निकलता है वो गाय का निकलता है, आखिरी निवाला कुत्ते के लिए निकाला जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये सारे चीजों को फॉलो करने से धीरे धीरे शरीर की कांति बढ़ती है। और कह रहे हैं गृहस्थ के लिए निर्धारित इस कर्तव्य की अवहेलना, विशेषकर बूढ़ों तथा बच्चों की अवहेलना अक्षम्य है। अगर किसी बूढ़े को हम सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, किसी बच्चे को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं, भोजन नहीं दे रहे हैं, तो ये अक्षम्य है, ये माफ करने योग्य नहीं है ये कार्य। तो ये सभी के लिए, ऐसा नहीं है ये क्षत्रियों के लिए, हमारे लिए भी है। अरे बोले प्रभु जी आप तो बोले थे क्षत्रियों के लिए, अरे भैया वो पिछला श्लोक था, वो संग करने वाला श्लोक था, स्त्री संग के लिए। अब तो ये तो खाना खिलाना है सबके लिए, ये ब्राह्मणों के लिए तो पहले है। ब्राह्मण वैष्णव अगर कोई है, वो भगवान के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से अपने जीवन को चलाना चाहता है, तो उसको भोजन कराना चाहिए, सबको भोजन कराना चाहिए, खास तौर से बालकों और बूढ़ों की रक्षा करनी चाहिए, है ना? ठीक है, तो हम लास्ट श्लोक में प्रवेश करेंगे। यहाँ 44 टारगेट अचीव्ड। मेरा विचार था आज का अध्याय हम कंप्लीट करके ही छोड़ेंगे, तो आप लोगों के पेशेंस के कारण ये हो पाया। फिर लास्ट लोग कह रहे हैं कच्चित प्रेष्ठ तमेनाथ हृदयेन आत्मबंधुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यम् शून्यो अस्मि रहितो नित्यम् मन्यसे ते अन्यथा नरुक मन्यसे कच्चित् प्रेष्ठतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यम् मन्यसे ते अन्यथा नरो कच्चित् प्रेष्ठमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यम् मन्यसे ते अन्यथा नरुक। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान श्री कृष्ण को खो दिया हो। हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने निराश होने का मुझे कोई अन्य कारण
नहीं दिखता। सारे कारणों पे दृष्टि डालने के बाद युधिष्ठिर महाराज जी फाइनल जो मुद्दा है वहां पे पहुंच गए हैं कि नहीं नहीं, तुम्हारे जो शरीर की कांति है, जो तुम्हारा तेज खत्म हो गया है, उसका कारण ये तो नहीं है। तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हो कि किसी अबला नारी का तुमने शोषण कर लिया हो, बूढ़े व्यक्ति या बालकों को रक्षा प्रदान न की हो, या किसी के साथ खाना खाने योग्य तुमने उनके साथ खाना ना खाया हो, है ना, या अन्य अन्य जो भी है, तुम्हारे पास कोई सुरक्षा के लिए आया तुमने उसकी रक्षा ना की हो, या तुम्हारा किसी ने अवहेलना कर दी हो, या किसी निकृष्ट से हार गए हो। इस तरह का मेरे को कारण नहीं दिखता। युधिष्ठिर कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इन सब चीजों के कारण तुम्हारी कांति खत्म हो गई है, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं तुमने अपने परम मित्र श्री भगवान श्री कृष्ण को तो नहीं खो दिया। अब पॉइंट पे आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम था, नारद जी ने पहले उनको बोल दिया था कि तुम तब तक वेट करो जब तक भगवान कुछ काल के लिए और यहाँ पे प्रतीक्षा करो, जब तक भगवान के कुछ शेष कार्य बचे हुए हैं वो कर लें, भगवान जब जाएंगे तब तुम लोग भी निकल जाना। पहले ही नारद जी ने बोला था युधिष्ठिर महाराज को, प्रतीक्षा करो, कुछ काम बचे हुए हैं, मैक्सिमम काम भगवान ने कर लिए हैं, कुछ शेष बचे हुए हैं, बस वो कर लें, तुम लोग भी साथ में पीछे पीछे चले जाना। उसी समय हिंट कर दिया था। तो अब वैसी समझ में आ रहा है युधिष्ठिर महाराज को, इतने सारे अपशकुन जो दिख रहे हैं इनका कारण क्या है। मेरे को अपशकुन भी दिखे, युधिष्ठिर महाराज को 3 प्रकार के अपशकुन दिखे, आकाश में दैविक स्थित, और पृथ्वी में जो अन्य अन्य जीवों के द्वारा, और इवन अंदर शारीरिक शारीरिक भी उनको अपशकुन दिखे। उनकी जांग फड़फड़ा रही थी, आंखें फड़फड़ा रही थी, है ना, बिना बादल के आकाश जो है फट रहे थे, है ना, ऐसी रक्त धरित वर्षा हो रही थी। और क्या, मंदिरों के जो विग्रह थे देवताओं के, वो ऐसे लग रहे थे रो रहे हैं, ऐसा लग रहा था मंदिर छोड़ के न चले जाएं। इस प्रकार के उनको अनेक अनेक अपशकुन दिख रहे थे। तो अब समझ रहे हैं इतने सारे अपशकुन दिखना, और युधिष्ठिर द्वारा जो है ना देखा गया कि अर्जुन की भी कांति खत्म हो गई है, अर्जुन रो रहे हैं, सर झुका के रो रहे हैं। तो इन सब का कारण कुल मिला के क्या है, भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो चुके हैं। तो यहाँ कह रहे हैं तात्पर्य में कि इसके अलावा मेरे को नहीं दिखता कि तुमने कोई और ऐसा गलत काम किया है। लेकिन अतएव इस बारे में संशयग्रस्त होते हुए भी श्री नारद मुनि के संकेत के अनुसार उन्हें अर्जुन से स्पष्ट पूछने हेतु बाध्य होना पड़ा। मजबूरी में उन्होंने स्पष्ट पूछा, क्योंकि वो तो बेचारा सर झुका के बता ही नहीं पाया। तो यहाँ पे इस प्रकार भागवतम के प्रथम स्कंद के अंदर भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरि बोल। सबको शुभकामनाएं। 14वां अध्याय हमारा आज कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। ऐसी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो एक दिन पूरा भागवतम कर लेंगे। कब होगा पता नहीं, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम। राम से गुरु को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।